जितने कम्युनल राइट के केसेस जिनको लालू यादव जी की सरकार ने दबा रखा था, उन सब केसेस को नीतीश कुमार ने खुलवाया। 15 साल में कोई फसाद नहीं हुआ। जो भागलपुर के मुजरिम थे उन सबको सजा मिली। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों को सिवाय गुलामगी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। यह हैरत अंगेज बात है कि उस फसाद के तमाम मुजरिमों को लालू यादव जी ने बचाया। इसके बावजूद मुसलमानों ने लालू यादव पे भरोसा किया। लेकिन लालू जी ने क्या किया मुसलमानों के साथ? पहली मर्तबा नीतीश कुमार की सरकार ने 3000 मदरसों को मंजूरी दी। नीतीश कुमार की सरकार है जिसने मदरसा के टीचरों को छठा पे कमीशन दिया। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार मदरसा बोर्ड की सर्टिफिकेट को मान्यता दी कि आप स्कूलों में नौकरी कर सकते हैं। पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी के कारण जो है एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, लेकिन बिहार में जो है इसी साल चुनाव होने हैं। लिहाजा इस कोरोना काल में भी सभी राजनीतिक दल जो है अपने आप को चुनावी रंग रूप में ढालने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार जो है सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार प्रसार करने की बात कही जा रही है। विपक्ष को जो भी मुद्दा मिलता है उस पर वो एक कड़े रूप से अख्तियार करके सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जदयू के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर हैं, हम बात करेंगे। खालिद जी, जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, तमाम ऐसे जो है घटनाएं मतलब देखने को मिली बिहार में, लेकिन विपक्ष का जो रूप था वो नहीं दिख रहा था। सदन में भी आप लोग जाते थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और या फिर विधान परिषद की बात करें तो जो हैं प्रतिपक्ष के नेता गायब रहते थे। लेकिन इस बार जो कोरोना काल से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ जो गोपालगंज में हत्याएं हुई है, फिर जहाँ जहाँ जो हुई है हत्याएं हुई है, उसको लेकर के लगातार तेजस्वी यादव सरकार पे आरोप मर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से बेरोजगार है। उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, और वो इश्यूज इस तरह की उठाते हैं जो इशू होता नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने जो कोरोना के मामले में जो बातें कही, आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या स्टैंड लिया था? स्टैंड ये लिया था कि भाई जो डिजास्टर लॉ कहता है उस लॉ के हिसाब से हम किसी को आने की इजाज़त नहीं देंगे, लॉ में तब्दीली कीजिए। और नीतीश कुमार के इनिशिएटिव पे केंद्रीय सरकार ने लॉ में तब्दीली की और हमने सब लोगों का स्वागत किया। और आप एक बात समझिए, जो कोरोना काल में जो बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने जो काम कर दिया है वो हिंदुस्तान की किसी सरकार ने नहीं किया। ये हिंदुस्तान की सरकारों के लिए, दूसरे स्टेट की सरकारों के लिए मिसाल बन गया है। आप एक बात बताइए कि कौन सरकार है जिसने अपने प्रवासियों के अकाउंट में पैसे डाले हो? 8 लाख से ज़्यादा प्रवासियों के अकाउंट में पैसे डाले गए, और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके टिकट का पैसा, वो जा रहे हैं, उनको 500 रुपया अलग से उनको पूरा किट्स दिया जा रहा है, पूरा कोरोना सेंटर में खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, रहने सहने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो आप बयानबाजी करके तो अलग हो गए, आपने कहा मैं ये करूँगा, लेकिन आप करने को तैयार नहीं है। आप पब्लिक के लिए जो काम हो रहा है उस काम को ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बेरोजगारी की स्थिति है, जो मन में आ रहा है बोलना, जो मन में आ रहा है कहना। और ये इस तरह की बात के विपक्ष बहुत मजबूती से, देखिए विपक्ष के पास कोई ताकत है नहीं। विपक्ष की पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। उनको पता है कि बिहार के लोगों ने हमें अभी लोकसभा में रिजेक्ट किया था, आगे जो विधानसभा आ रहा है उसमें भी हमको रिजेक्ट करेंगे। इसलिए वो ये समझ करके बैठे हुए हैं कि हम बस बच्चों का जो गेम होता है वो गेम खेल रहे हैं। खालिद जी, गोपालगंज में जो हत्याएं हुई, वारदात हुई, जो गैंगवार वहाँ चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी और जगह पे भी जो घटनाएं हुई, लेकिन इस घटना को छोड़ करके जदयू के विधायक हैं वहाँ पे अमरिंदर पांडे, उसको लेकर के विपक्ष ने लगातार सियासी ड्रामा की, गोपालगंज का दौरा किया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई, प्रशासन की तरफ से FIR किया गया, तमाम बातें हुई। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब कहीं क्राइम होता है और आप उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद गलत कर रहे हैं। क्राइम को क्राइम ही रहने दीजिए। आप उसको किसी पार्टी का एक जो है ना शेडो देने की कोशिश मत कीजिए। और आप ज़बरदस्ती किसी को कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ उसको हम क्रिमिनल बना दें, ये भी सही नहीं है। जब भी कहीं क्राइम हो, क्राइम को और क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स रहने दीजिए। नीतीश कुमार की सरकार
ज़ीरो टॉलरेंस रखती है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, क्राइम के मामले में। और आप ये यकीन रखिए कि जो भी क्रिमिनल होगा उसको सज़ा दी जाएगी। क्रिमिनल की ना कोई पार्टी होती है, क्रिमिनल का ना कोई मज़हब होता है, क्रिमिनल की ना कोई जाति होती है। ये वो लोग गलत करते हैं, ख़ास तौर से विपक्षी पार्टियाँ और तेजस्वी यादव जी। भाई आप क्यों पॉलिटिकल शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों ज़बरदस्ती किसी को क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप पुलिस को काम करने दीजिए, पुलिसिंग करने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। और आपकी सरकार होती तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये नीतीश कुमार की सरकार है। आप यकीन रखिए कि जो मुजरिम होगा उसको सज़ा मिलेगी, वो गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन काम तो करने दीजिए आप मुझे। खालिद जी, इसी वक्त इसी पर जो है ये जो प्रकरण हुई थी, सुशील मोदी का कहना था, जो और भी नेता थे सत्ता पर, उनका कहना था जो सोशल डिस्टेंसिंग की तो खैर इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। साथ साथ उन्होंने ये भी दिया, अगर आप गोपालगंज जाना चाहते हैं तो आपको उससे पहले गया भी जाना चाहिए। आपको उससे पहले अपने विधायक जो हैं अरुण कुमार, जिन पे जो है चार्ज लगा है, उस मामले को भी इंटरफेयर करना चाहिए। सिर्फ जो है एक ही मामला को नहीं देखना चाहिए। इसको आप किस रूप में देखते हैं जो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जो हुई है, बार हुई है? देखिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें। आप गोपालगंज क्यों जाना चाहते थे, दूसरी जगह क्यों नहीं गए, कहाँ क्या मामला हो रहा है, ये बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये कहाँ से तेजस्वी यादव को शुरू करना चाहिए, ये खुद वो गौर करें कि घर से शुरुआत होनी चाहिए या गोपालगंज से शुरुआत होनी चाहिए। जुल्म तो हो, अगर आपको नज़र आता है कि यहाँ जुल्म हो रहा है तो और जगह भी जुल्म हो रहा है, और उस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप नीतीश कुमार के ज़ीरो टॉलरेंस के फार्मूले पे यकीन रखिए। आपको यकीन हो ना हो, बिहार की जनता को मुकम्मल यकीन है, मुकम्मल भरोसा है, और जो मुजरिम है वो बख्शे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। आप उसको कोई पॉलिटिकल शेल्टर दीजिए, पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कीजिए, देते रहिए। हमको बिहार चलाना है, बिहार के लोगों ने हम पे भरोसा किया है, नीतीश कुमार पे भरोसा किया है, और नीतीश कुमार जानते हैं कि कैसे क्रिमिनल्स के साथ कैसे हैंडल किया जाए। खालिद जी, अल्पसंख्यक से आप आते हैं, और अल्पसंख्यक की बात अगर होती है तो ये भी देखा जाता है, जब चुनाव का वक्त आता है तो प्रत्येक पार्टी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जो है एक लुभावन बातें करती है और अपनी तरफ से जो है क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। आप यानी डॉक्टर खालिद अनवर, इनका क्या मैसेज है इस पार्टी की तरफ से आवाम के लिए, या फिर यूं कहें जो वो क्या सोचते हैं, जो क्या कांग्रेसों के द्वारा जो है जो कांग्रेस का कार्यकाल था उसमें जो है अल्पसंख्यक का विकास हुआ, या राजद का जो कार्यकाल था बिहार का उसमें विकास हुआ। खालिद जी, इसको आप एक अच्छे ढंग से बताएं, ताकि क्योंकि आप भी एक मतलब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को आप देखते भी हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं देखता हूँ लेकिन आपने एक ऐसी दुखती रग पे उंगली रख दी है कि मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज़ादी के बाद से अब तक देश का मुसलमान कांग्रेस के साथ था, देश का मुसलमान कुछ रीजनल पार्टियों के साथ था, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आया। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों को सिवाय गुलामगी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। न तो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया, न ही राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों के लिए कुछ किया। आपको ये हैरत होगी सुन करके कि इन लोगों का सिर्फ मैसेज ये था कि हम आपको दंगे और फसाद से बचाते हैं, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए कि 70,000 से ज़्यादा फसाद कांग्रेस पार्टी ने कराए, और जिस फसाद की बुनियाद पे, जो भागलपुर का फसाद कांग्रेस पार्टी ने कराया था, यानी यह हैरत अंगेज़ बात है कि उस फसाद के तमाम मुजरिमों को लालू यादव जी ने बचाया। इसके बावजूद मुसलमानों ने लालू यादव पे भरोसा किया। लेकिन लालू जी ने क्या किया मुसलमानों के साथ? आप न उनकी तालीम की फ़िक्र, न तिजारत की फ़िक्र, न समाज की फ़िक्र, न पढ़ाई की फ़िक्र, न बच्चों की फ़िक्र, न बिजनेस, किसी चीज़ की फ़िक्र कभी नहीं की। लालू जी इस बात में लगे रहे कि कैसे मैं अपने परिवार की तरक्की कर पाऊँ, कैसे मैं अपने परिवार को आगे करूँ। उन्होंने मुसलमानों के लिए कभी नहीं सोचा। और कभी इस पे मौका मिलेगा तो मैं इस पे बात करूँगा आपसे, और तफसील से मैं बात करूँगा इसके ऊपर, लेकिन ये बात समझने की है। खालिद जी, मैं आपसे यहाँ पे डिटेल में जाता हूँ। मैं आपकी बातों को सुन रहा था बड़ा गौर से। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से नहीं आते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के नेता हैं।
मेरा कहने का अर्थ है जो कैसे डॉक्टर खालिद अनवर ये कैसे कह सकते हैं जो मुसलमानों का विकास नीतीश कुमार के रीजन में हुआ? क्या कुछ उपलब्धियां हैं आपके पास? क्या कुछ बताना चाहते हैं तो आप बताइए। देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों में जो काम किया है वो 2-2-4 जो होता है ना, जैसे सूरज निकल रहा है वो सब पे यकीन है, उसी तरह 2-2-4 की तरह। चाहे वो तालीम के मामले में ले लीजिए, उन्होंने मदरसों को, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जितने मदरसे मंजूर हुए थे, न तो उसमें इजाफा कांग्रेस ने किया था न राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। पहली मर्तबा नीतीश कुमार की सरकार ने 3000 मदरसों को मंजूरी दी। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार मदरसा बोर्ड की सर्टिफिकेट को मान्यता दी कि आप स्कूलों में नौकरी कर सकते हैं। लालू जी ने उसको रोक दिया था, जिसकी वजह से उर्दू टीचर्स बड़ी तादाद में बहाल हुए। नीतीश कुमार की सरकार है जिसने मदरसा के टीचरों को छठा पे कमीशन दिया, वरना उससे पहले जो है ना 1700 1200 1500 कोई कमीशन नहीं था, एक अनुदान मिलता था वो दे दिया जाता था। नीतीश कुमार ने उर्दू ट्रांसलेटर्स की बहाली की है, 2000 के करीब उर्दू ट्रांसलेटर्स की वैकेंसी आई है। नीतीश कुमार ने उर्दू मीडियम स्कूलों के जो मंजूरी नहीं मिली थी और जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस थे जिनको पीएफ वगैरह नहीं दिया जाता था, सबको रोक रखा था लालू जी ने, सबको नीतीश कुमार की सरकार ने मंजूरी दी। ये तालीम के, इसी तरह जो गरीब इलाकों में जो तालीमी मरकज़ खोलना और तालीमी मरकज़ खोल करके गरीब बच्चों को पढ़ाना, ये लिटरेसी रेट बढ़ाया नीतीश कुमार ने। तालीम के मामले में काम किया, रोज़गार के मामले में लोन दिया बड़ी तादाद में, समाजी सुरक्षा के मामले 15 साल में कोई फसाद नहीं हुआ। जो भागलपुर के मुजरिम थे उन सबको सज़ा मिली। जितने कम्युनल राइट के केसेस जिनको लालू यादव जी की सरकार ने दबा रखा था, उन सब केसेस को नीतीश कुमार ने खुलवाया और पूरी ताकत लगा दी इस बात के ऊपर कि कम्युनल राइट इस देश में, ये बिहार में न हो सके। इसी तरह जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दंगा होता था कब्रिस्तानों की वजह से, कब्रिस्तान के पास जब प्रोसेशंस निकलते थे, कब्रिस्तान और मस्जिद के पास 8000 से ज़्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। यानी आपको ये हैरत होगी सुन करके कि लालू जी के ज़माने में 5 लाख रुपए से ज़्यादा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए नहीं दिया जा सकता था। नीतीश कुमार ने ये किया कि जितना पैसा लगे कब्रिस्तान की बाउंड्री में देने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी और खूब बाउंड्री हुई मदरसों की। अब इस साल जो है ना, मदरसों की तामीर के लिए, यानी आप बिल्डिंग बनाइए, मदरसा वाले बिल्डिंग बनाएं और सरकार से पैसा लें। माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल, या आप पूरे हिंदुस्तान में घूम जाइए, कहीं ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा कि हर ज़िले में एक माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाए जहां बच्चों को फ्री तालीम हो, 12वीं तक की तालीम हो, खाना फ्री, रहना फ्री, कपड़ा फ्री, किताबें फ्री, हॉस्टल फ्री, हर चीज़ माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा है। इसी तरह वक्फ मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग, वक्फ मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग का मतलब ये कि हर ज़िले में एक ऐसी बिल्डिंग हो जहां मुसलमान कोई नुमाइश करना हो, कोई तैयारी के लिए बच्चों को रुकना हो, उसमें हॉस्टल भी होगा, कोई उसमें ऑडिटोरियम भी होगा, उसमें बिजनेस सेंटर भी होगा, उसमें कल्चरल सेंटर भी होगा। यानी हर ज़िले में 5-6 करोड़ की लागत से एक वक्त मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनने जा रहा है, जिसमें कई जगह पे जो है ना उसका शिलान्यास हो गया, काम चल रहा है, पैसे अलॉट हो गए। तो बेशुमार काम है। तलाक जो औरतों को पड़ जाता है उनको पैसा देना, लड़कों को वजीफ़ा देना, जो लड़के स्कॉलरशिप मैट्रिक पास कर गए या फौकानिया पास कर गए या मौलवी पास कर गए। तो इस तरह के इतने काम किए नीतीश कुमार ने और इतनी बुनियादी काम किया। अब जहेज़ को रोकने का काम है, शराबबंदी का काम है। मुसलमान समझता है कि शराबबंदी हमारे मज़हब के मुताबिक हुआ है, जहेज़ का काम है, जहेज़ को रोकने का काम है। मुसलमानों में तहरीक चलती थी जहेज़ रोकने के लिए। माँ बाप की खिदमत का काम है, ये इस्लाम का आइन मुताबिक है कि भाई माँ बाप की खिदमत नहीं की जहन्नम में जाइएगा। और नीतीश कुमार ने पूरी दुनिया, मुझे लगता है कि पहला स्टेट होगा जिसने कानून इसको, यानी कानून बना करके इसको ताज़ीरात हिंद में ला करके शामिल कर दिया कि अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करें तो जेल जाएंगे आप। तो बहुत सारे काम हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो नीतीश कुमार ने की है कि जो मुसलमानों के हेरिटेज थे, जैसे यह मनेर शरीफ का दरगाह है, जैसे यहाँ पे मित्तन घाट है, जितनी दरगाहें थी, बिहार शरीफ की दरगाह है, सब दरगाहों को बड़ी बड़ी रकमें दी कि भाई आप इसको नए सिरे से बनाइए, बढ़िया से बनाइए। और बहुत अच्छा, ये हमारे हेरिटेज को किसने बचाया? हमारी ज़बान को बचा रहे हैं, हमारी तालीम को बचा रहे हैं, हमारे हेरिटेज को बचा रहे हैं, हमारे कल्चर को बचा रहे हैं, हमारे मदरसों को बचा रहे हैं, हमको सुरक्षा दे रहे हैं, हमको तालीम दे रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए इन लोगों से कि इन लोगों की जो 60 बरस सरकार थी क्या किया था इन लोगों ने। खालिद जी, लेकिन क्या लग रहा है, आपने इतनी सारी उपलब्धियों को गिनाया, सारी उपलब्धियों जो गिनाया, कुछ कुछ चीज़ें तो वो मतलब ये देखने को मिलता भी है
जैसे कि कब्रगाह की आपने, कब्रिस्तान की बातें आपने की थी, घेराबंदी हुई है और भी बातें आपकी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो क्या ये सब चीज़ें आपने जो गिनाई, इसके बावजूद लग रहा है जो मुस्लिम समाज जो राजद का एमओए समीकरण है, कांग्रेस का जो समीकरण है, क्या उसे छोड़ के जदयू की तरफ आएगी? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, एक बात समझिए, एक तो नीतीश कुमार कभी वोट की परवाह नहीं करते। अगर वो वोट की परवाह करते, वोट के लिए काम करते, तो कभी इस तरह का काम नहीं करते। वो सोशलिस्ट आदमी हैं, रिफॉर्मर हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। परवाह नहीं करते खालिद जी, सही है, लेकिन लोकतंत्र में तो लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में वोट चाहिए। मुझे ये लगता है कि मुसलमानों की बड़ी तादाद, आपको ये हैरत होगी सुन करके कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बिहार की जितनी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने एक सुर में नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है। जल जीवन हरियाली का मामला हो, सारी मुस्लिम तंजीमें बाहर निकली हैं, और अपोजिशन की ये चाहने के बावजूद कि मुसलमान न निकले, सारी तंजीमों ने अपील किया और बहुत कामयाब रहा, मुसलमान बड़ी तादाद में निकले। मुझे ये लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की बड़ी तादाद नीतीश कुमार के को वोट देने जा रही है। खालिद जी, कैसे इन बातों को उन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? ये भी एक सवाल बनता है। उन बातों को, जो तमाम बातें आपने कही, बुद्धिजीवी समाज से आप आते हैं, और तो उन ये बातें को आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, बातें पहुंच रही हैं। काम जो होता है, अगर आपके बेटे को पैसा मिला तो मोहल्ले के सब लोग जानते हैं। अगर अब किसी तलाकशुदा औरत को पैसा मिला तो मोहल्ले के सब लोग जानते हैं। और हमारी पार्टी का बहुत ज़्यादा फोकस कैंपेन पे और इस पे नहीं होता है। हम लोग काम करने पे यकीन रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने रीच आउट करने की कोशिश की है। हम समाज के लोगों से राब्ते में हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद बात कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो लोग भी बात कर रहे हैं। और मुझे जो फीडबैक आ रहा है हमारे समाज की तरफ से, वो मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार लालू यादव और उनकी फैमिली के बहकावे में लगता नहीं कि मुसलमान जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, एक इनकलाब आएगा, और ये लोग रिजेक्ट कर दिए जाएंगे हमारे समाज की तरफ से। ये हमारे साथ डॉक्टर खालिद अनवर थे, जिनका कहना है जो इस बार जो है 2020 में जो चुनाव होने हैं बिहार विधानसभा के, इस बार पूरा मुसलमान जो है नीतीश कुमार के साथ एकजुटता से उनके साथ खड़े रहेंगे और उन्हें ही सपोर्ट करेंगे। सहयोगी सोनू के साथ अंशु झा, HD न्यूज़, पटना।